बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। यकीनन हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अपनी जो इतवार का रोज़ है उसके दिन का आगाज़ हो जाना चाहिए। और वीकेंड एक ऐसा वक्त होता है और एक ऐसा टाइम होता है जिसका आगाज़ जुमे के बाद से शुरू हो ही जाता है और आप जहनी तौर पे भी ज़रा एक पुरसकून और इत्मीनान तरीके से हफ्ते और इतवार की छुट्टी को एंजॉय करने का सोच रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो पेंडिंग भी होते हैं, लेकिन जिस तरह कल मैंने कहा कि जी हीट वेव चल रही है पूरे पाकिस्तान में, सो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और मैं बल्कि रास्ते में आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे सड़क पे जानवर होते हैं, आपको बिल्ली नज़र आएगी या आपको बहुत सारे ऐसे परिंदे आपको नज़र आते हैं। इस गर्मी में, इस गर्मी की शिद्दत में वो किस तरीके से मारे मारे फिर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनफरादी सतह पे हमारी ये जिम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए। मुझे याद है बचपन से अम्मी ने ये आदत हमारे बचपन से हमने देखा और उनको फिर नानों ने सिखाई और मेरी दादी भी ये प्रैक्टिस करती हैं। मैंने जब भी फूफो को देखती हूँ कि खिड़की के बाहर या घर की छत पे, घर की जो टेरेस है उसके ऊपर छोटा सा प्याला जिसमें पानी रख दें और छोटी छोटी, बिल्कुल छोटे छोटा करके टुकड़े करके रोटी के आप रख दें, ताकि इस गर्मी के मौसम में जो भी परिंदे हों। और हमेशा बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब परिंदे आते हैं आपके घर में, पानी पिएंगे, जब वो प्यासे होंगे या थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे, रेस्ट करेंगे अगर सादा ज़बान में, तो वो आपको दुआ भी देते हैं और एक अजीब सी बरकत होती है उन घरों में। तो प्लीज़ खुदारा इस जिम्मेदारी को समझते हुए, सोचते हुए कि परिंदों का भी एहसास करना चाहिए, जानवरों का भी एहसास करें। गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे कैट्स एंड डॉग्स होते हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो कोशिश ये करें कि जितना हो सके उनके भी हकूक़ होते हैं। सो उन हकूक़ को समझते हुए हमने जो है इन सारे जानवरों की भी मदद करनी है और इनको धुतकारा मत करें खुदारा। धुतकारना मेरे रब को पसंद नहीं है। सो जितना हो सके अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए ये तमाम की तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको खुशाइन तरीके से हम करें तो मैं समझती हूँ कि आपको भी तस्कीन महसूस होगी। अच्छा जी, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। उसके अलावा जी हमारा जो पीटीवी होम का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर हमने आज का वीडियो टीज़र भी दे दिया। और आज भाई बड़ी अमेजिंग गपशप होने वाली है। जो हमारे मेहमान मौजूद हैं ये आपके अपने और लेजेंड्स हैं, इनकी क्या खातिर होने वाली है पहले ज़रा नूर से पूछते हैं, उसके बाद फिर तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नूर? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप भी घर में खिड़की के बाहर रखती हो पानी का, आप मुझे बता रही थी, है ना? आने से पहले इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारी कैट्स हैं। Excellent. और इस वक्त सीजन है, उनके बहुत सारे बेबीज हैं। तो मैं डेली बेसिस पर जो है उनके लिए मिल्क, पानी या जो भी उनका फूड है वो उनको देना होता है। और बाहर भी परिंदों के लिए स्पेशली रखती हूँ। हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी सी नेकियां अगर हम ये डेली बेसिस पे करें तो आई थिंक बहुत बेहतर है। और ये जिम्मेदारी है भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप देखें पालतू तो जानवर पालते ही हैं, उनका आप इतना ख्याल रखते हैं। और मैं ये देखती हूँ लोगों को कि कितने हज़ारों रुपए का खाना ले रहे होते हैं अपनी बिल्लियों के लिए। लिटरली बड़ा एक्सपेंसिव फूड है, कैट एंड डॉग फूड, दे वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन आवारा भी तो बिल्लियाँ बहुत सारी सड़क के ऊपर होती हैं, स्ट्रे डॉग्स जिन्हें हम कहते हैं, स्ट्रे कैट्स कहते हैं, उनका भी ख्याल बहुत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी मैम सुंदर्स के अगर हम अपने पौधों का भी ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी में जितना पौधे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर वो फ्रेश रहेंगे तो हमारे एनिमल्स और जितने हमारे परिंदे हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, आज मेहमानों का क्या खातिर होने वाली है? आज जनाब हमारा जो वेलकम ड्रिंक है वो स्ट्रॉबेरी कोलाडा है। और क्योंकि स्ट्रॉबेरी आपको पता है उसके बड़े बेनिफिट्स हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ जो हम बना रहे हैं एपेटाइज़र में वो मिनी टैकोस हैं और जो कि असॉर्टेड बना रही हूँ मैं, जिसमें फिलिंग में बीफ भी है और चिकन भी है। इसके साथ साथ मैं मेन कोर्स में बीफ चिली ड्राई कर रही हूँ, उसके साथ मैं बटर अनियन राइस सर्व कर रही हूँ। इसके साथ जो हमारा डिज़र्ट है, डिज़र्ट में कुकीज़ मूज़। एक्सेलेंट। चले जी, आप बनाना शुरू करें, फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में चीज़ें सर्व की जाएंगी। अच्छा जी, अब जो अल्लाह गुस्से से देख रहे हैं, मेरी पहली मेहमान शख्सियत ख़वातीन के साथ मैं इधर आऊँगी ताकि मैं तारुफ प्रॉपर तरीके से करा सकूँ। सन 1970 से 1972 से बल्कि माजरत करियर का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर
से आगाज़ करियर का हुआ और स्क्रीन की जीनत बने, और फिर कुछ ऐसा सफ़र का आगाज़ हुआ कि वो सफ़र वक्त के साथ साथ एक खूबसूरत रिश्ते में आप लोगों के साथ जो है वो बन गया, और ये जो ताल्लुक़ है वक्त के साथ साथ इतना गहरा होता गया कि ये अब आपके दिलों में बसते हैं। गुल्लू बादशाह, बेशुमार काम किया आबिद कश्मीरी साहब ने, पीटीवी के लिए प्लेस, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार प्लेस, 200 से ज़्यादा फिल्म्स के लिए लीड हीरो के तौर पे भी बहुत सारा काम किया। अच्छा, मुझे अभी ये बता रहे थे, फिर अभी इस हवाले से भी बात करेंगे कि कॉमेडी रोल्स को ज़्यादा लोग एक्नॉलेज नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? करना चाहिए, ज़ाहिरी बात है। जो कॉमेडी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की जान होती है, और फिल्म में जब आप बात करते हैं एंटरटेनमेंट फिल्म में की, तो उसमें जहाँ पे म्यूज़िक होता है, एक्टिंग होती है, हीरो हीरोइन होते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉमेडी का बड़ा अहम एक किरदार होता है। थिएटर के लिए बहुत सारा काम किया, हम इनको टीवी कमर्शियल्स पे भी देखते हैं, बहुत सारे एजाज़ात से इनको नवाजा गया। अमेरिका होते हैं बच्चों के पास, लेकिन फिर इधर भी आते रहते हैं, क्योंकि भाई अपने वतन की बात ही कुछ और होती है। तो हमारे साथ मौजूद है आबिद कश्मीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? किसको कह रही? आप ही को कह रही हैं। मेरा मतलब है ठीक ही है तो बैठा ना। नहीं ऐसे ये ना किया करें आप। वजन भी आपने लूज किया है। वो अल्लाह लो ही हो गया है। रोटी घट खाओगे तो लूज हो जाएगा, ज्यादा खाओगे तो फिर हथों निकल जाओगे। नहीं, लेकिन आप अमेरिका में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, उधर की खुराक बड़ी खतरनाक होती है, मोटापे वाली। तो फिर कैसे बचत हो रही है? नहीं मैं नहीं खांदा ना मोटापे वाली। अच्छा। मैं देसी होटल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ बेहतरीन वही खाईदा है। अंग्रेजी खाना नहीं मैं खा सकता। नहीं, उसके नमक मिर्च की समझ ही नहीं आती वो है। पता ही नहीं लगता पक्का की होया है। ये बड़ी अच्छी बात की है, इस पे बात करेंगे, क्योंकि मेरा जब लास्ट ईयर अमेरिका का ट्रिप था, मैं परेशान हो गई थी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। आपको अपने खाने की कदर आती है, नमक मिर्च की भी, मिर्च ज़्यादा भी हो जाए लेकिन अपना खाना तो। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत है, अगैन पीटीवी के लिए भी काम कर रही हैं, पीटीवी के लिए प्ले इनका असलम का घर, लेकिन साथ ही साथ न्यूज़ रिपोर्टिंग भी की है, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी, यूके बेस्ड हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग भी की है। सो मल्टी टैलेंटेड एंड अ फ्रेश फेस, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। सुमेरा बुखारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी हैं आप? आई एम ओके एंड यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो फिर यूके में भी खाने, मेरे ख्याल में लंदन या यूके इज फ्रेंडली, राइट? जी बिल्कुल। फूड फ्रेंडली। फूड फ्रेंडली, लेकिन पाकिस्तान में जैसा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है खाने का डिफरेंट ममालिक के, लेकिन देसी खाना आई लव इट, है ना? हाँ, बट आई थिंक इन और यूके में भी देसी खाना इज रियली इज गुड, लेकिन मुझे लगता है कि यूके में ज़रा ज़्यादा रुझान है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा बसती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। और वहाँ पे भी लाहौर के नाम से बहुत से जी लाहौर के नाम से बहुत से रेस्टोरेंट सब आ चुके हैं, और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त। 2700 वीज़ा लगा है मेरा यूके ਦਾ। अच्छा, इतनी निजी डिटेल्स ना बताएं भला। नहीं, वो खाने की गल कर रहे हैं, उत्थे खाना ਜਿਹੜਾ लगदा लाहौर ही बैठे हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही माहौल ऐसा ही होता है। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, भाई पूरी दुनिया में ट्रैवल किया, अभी ये खान साहब से पूछना है। उनका तारफ कोई नहीं, बहुत किसका? तुमका तारफ कराने की जरूरत नहीं है। आप करवाएं। अच्छा चले, मैं नहीं करवाऊंगी, आप नहीं, करवाएं। वो ऐसे लोग ने जिन्हों ने 80 भी पैरोकार हैं। अरे हालांकि वो गाने वाले हैं और हम ड्रामे वाले हैं। ड्रामे वाला टके दी इज्जत नहीं होती। नहीं, ऐसे ना लेकिन ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਖਾਨ अमानत अली खान साहब, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। सही। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬੱਟ, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ आ गए ਤੇ बाकी तारफ तुझी कराओ, मैनू ना परवाह नहीं। नहीं, ख़वातीन-ओ-ज़ात पटियाला घराना एक बहुत मुनफरिद और बड़ा खूबसूरत एक कंट्रीब्यूशन रही है पटियाला घराना की। बरे सग़ीर में क्लासिकल मौसीकी के फ़रोग़ के लिए पूरी दुनिया में पटियाला घराना का एक बहुत बड़ा नाम है, और अब ऑफिशियल सरबराह हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब। अगेन इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया नहीं कि आपने वक्त निकाला। आपने कोई ऐसा कभी जिंदगी में देखा नक्शे पे कि मैं फलां मुल्क नहीं गया? मुझे तो लगता है हर जगह आप गए हैं माशाल्लाह। अरे अल्लाह की मेहरबानी से कुछ चंद मुल्क होंगे वहाँ नहीं गए, लेकिन तकरीबन मैं सारी दुनिया देखी। और कोई ख्वाहिश कि किसी फलां मुल्क में जाना है, या समझते हैं कि हर जगह? इतना देख लिया है कि अब वो ख्वाहिश ही नहीं रही वहाँ। लेकिन अच्छा लगता है बाहर जाके, शुरू में बहुत अच्छा लगता है कि अब 8-8 महीने बैठा रहे तो वो नहीं अच्छा लगता। वो बात मैं रहा भी हूँ, मैं इंग्लैंड में 8-8 महीने भी रहा हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन वो एक वक्त था, असल में हम दोनों थे, ऐसा ही है।
दोस्तों की तरह थे, तो वो अच्छी लाइफ थी, वो अच्छी याद लाइफ आती थी। है। अच्छा, हाँ। इंग्लैंड में फिर भी आबिद साहब, इंग्लैंड में फिर अपना अपनापन लगता है। अमेरिका और फिर न्यूयॉर्क में, मुझे याद है मैं जब न्यूयॉर्क गई थी, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ਉਹ हर कम्युनिटी बसती है। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਪਈਏ, ਆਪ यहाँ क्या कर रहे हो? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਣਸਾਰ। वहाँ पर ऐसी भी सिटीज हैं इंग्लैंड में कि सब रिश्तेदार ही बैठे हुए ऐसा हैं ही एक है। शहर में, सब एक ही गांव के लोग यहाँ से गए कम्युनिटीज हुए पूरी बनी हुई है, बसती ਪੂਰਾ है। ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, जी ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਜਾਂ ਐਸਾ ਹੀ, ਮੀਰਪੁਰ ਐਸਾ ਹੀ। ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੀਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ में। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਸਰਗੋਦਾ, सारा कुछ है। थोड़े अच्छा भाई, चलना तो बड़ा पड़ता है उधर, आप फिर किस तरीके से शॉपिंग वॉक करते हैं उधर, क्या ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। अच्छा रूटीन क्या है आपकी? ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, नहीं लेकिन चलना फिर भी ਜਿਹਦੇ पड़ता है। ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰੀਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਮਾਂ ਬੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੀਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰੁਕਲਿਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ, ब्रुकलिन ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੀਮ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਵੇ ਛਿੱਤਰ ਪਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ खान साहब, लेकिन मैं आपसे भी बात करूंगी आबिद साहब, आपको जब उधर लोग पहचानते हैं ਓਏ ਹੋਏ तो वो पहला रिएक्शन उनका क्या होता है? ਕਿਆ ਐਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਅਮੂਮਨ ਹੈ ਕਿ ये बात ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਬ ਆ ਜਾਏ, वाह, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ऐसा ही, ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ 9 ਮੰਥ ਹੈ। सही, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੀ, बिल्कुल सही। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਲੱਗਾ। 7 साल हो गए माशाल्लाह, लेकिन आप फिर भी हर 6 महीने बाद ਮੈਂ पाकिस्तान आते ਧਿਆਨ हैं। ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ऐसे बिल्कुल ठीक। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗेगा। जाहिर बात है क्योंकि पूरी फैमिली उधर सेटल्ड है, तो इसलिए। सो मेरा देन व्हाट अबाउट यू, पहले मुझे बताइए पीटीवी के लिए जो प्ले किया उस हवाले से बताइएगा। पीटीवी में जैसे कि असलम का गांव एक था, उसमें मैं अपेयर हुई। उससे पहले करंट अफेयर्स कर रही थी लाहौर सेंटर से ही। लेकिन आपको मालूम है एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा तवज्जो पहले दी जा न्यूज़ रही का है। बताओ, न्यूज़ का एक्सपीरियंस कैसा न्यूज़ रहा? का बड़ा अच्छा You एक्सपीरियंस have to be रहा। very careful, तलफ़्फ़ुज़ ज़ेर ज़बर पेश की गलती नहीं हो सकती है। आज अच्छा, बिल्कुल न्यूज़ पे पाकिस्तान टेलीविज़न की न्यूज़ में नहीं होती। आज थोड़ा सा मेरा गला वैसे ख़राब है, तो आज माजरत। लेकिन न्यूज़ का अच्छा एक्सपीरियंस था। पीटीवी के साथ ही स्टार्ट की और तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत मेहनत की। जो सीनियर्स थे हमारे, जैसे कि इशरत साकिब, आपको मालूम है, ज़ुबैर साहब, इनसे सीखने का बड़ा मौका मिला। और उसके बाद करंट अफेयर्स लाहौर से स्टार्ट किया था, कुछ अर्सा जारी भी रहा, अच्छा भी रहा। लेकिन फिर यही बात थी कि एंटरटेनमेंट पे तवज्जो दी जाए। आपको मालूम है, जब भी हम शाम को टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़ 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 करंट अफेयर्स, तो उस ड्रामे में भी एक ऑफर हुई काम की, अच्छा रोल था। इसके बाद एक और प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए एक था, ड्रामा किया। अभी एक और स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आई लव टू डू होस्टिंग एंड एंकरिंग मोर। बिल्कुल सही है, ठीक है, जो आपको पसंद हो, वट एवर यू आर कम्फर्टेबल विद। खान साहब, बच्चों की बात करें, औलाद की बात की आबिद साहब ने, आपके भी तीनों बेटे माशाल्लाह, सारे बच्चे बेटियां भी, लेकिन बेटों ਉਹਨਾਂ ਦੇ की ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। छोटा सुन रहा होगा ना करे। ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂ। आपका सबसे ज्यादा फरमाबरदार बच्चा कौन है? बस अपनी अपनी जगह पे ठीक है, सही ये नहीं, खामोशी काफी खतरनाक घर भी चैनल में नहीं चॉइस करना चाह रहे थे। नहीं नहीं, बहुत मेरी वो करते हैं, मैं जो कहता हूँ मानते हैं। आजकल के दौर में इतनी बात भी हो जाए तो बड़ी बड़ी बात बात है। जो दौर चल रहा है, बिल्कुल सही। तो डरते हैं, मेरी बात को मानते आपको अपनी झलक किस बेटे में ज्यादा नजर आती है? यानी वो अंदाज, तरबियत भी सारे बच्चों की एक बराबर की, लेकिन एक होता है ना कि खास तौर पे नजर आता है एक वालिद को कि जी ये बच्चा मेरा जो है, इसमें मुझे जो है अपनी झलक नजर आ रही है। अब देखिए, सेम चीज़ें तो नहीं होती, कुछ चंद चीज़ें होती हैं।
वो छोटे में। छोटे, हाँ मैं भी यही कहने लगी थी, हाँ छोटे में, क्योंकि जितना हमने प्राइवेटली आपको देखा परफॉर्म करते हुए वो साथ साथ होते हैं और वो वाकई में फरमा बरदार उस तरह है कि आपकी आंख का इशारा भी समझ जाता है। नहीं वैसे तो मेरे तीनों बेटे मेरे बहुत बहुत अदब करते हैं, बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। वो मैं कभी भी नहीं ये बात करूंगा, मैं मिला हूँ ना, बिल्कुल। बहुत अच्छी तबीयत के बच्चे, बहुत इज्जत करने वाले। उनको यहाँ तक है कि उनको पता चल जाए कि ये मेरे वालिद के मिलने वाले हैं या उनके दोस्त, उनकी भी वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। वेरी नाइस। ऐसा ही। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। मैं खुद समझाता रहता हूँ। बिल्कुल सही। और अब तो माशाल्लाह जिस तरीके से आपने तरबियत सारे बच्चों की। अच्छा खान साहब, एक्टिंग ये हो नहीं सकता आपको एक्टिंग की ऑफर ना कभी आई हो। तानसेन जो ड्रामा था, पीटीवी की ही प्रोडक्शन थी, हाँ जी। उसमें तो आपको एक्टिंग की ऑफर आई थी, ज़ेबा बख्तियार साहिबा थी आपके जी। ऑपोजिट जिसका था, तो वो फिर क्यों नहीं सिलसिला आगे बना? वो लेट हो गया था बहुत, ठीक है, अखबारों में मैगजीनों में आ गई थी, आ सब गई थी चीज़ें, खबर, हाँ। सब चीज़ें आ गई थी, मुझे बता भी दिया गया था। फिर वो लेट हुआ, मेरा प्रोग्राम बन गया साउथ अफ्रीका जाने का। अच्छा। वो 3 महीने का मेरा प्रोग्राम था, 2.5-3 महीने का, तो मैं वहाँ चला गया। आसिफ रजा मीर साहब ने फिर वो फिर कैरेक्टर उन्होंने किया। किया था। लेकिन गाना मेरा था। मैं यही कहने लगी थी, गाने सारे तो बाद में हुआ रिग्रेट कि मैं कर लेता? नहीं, मुझे इतना शौक नहीं। कोई शौक नहीं का। क्यों खान साहब, बड़े लोगों को मैं अपने काम का हीरो, मुझे बिल्कुल बेशक। इसमें कोई शक की बात क्योंकि मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। उधर भी टांग अड़ाई उधर भी है। और क्या है भाई, एक जो भी काम उसको अच्छा करो। ये कि आपको बस ये कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग मरीज होते हैं बिल्कुल। कि अच्छा है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये क्यों? हाँ, हर काम को फोकस के साथ, जो एक काम करे आपको फोकस के और मैं साथ करे। आपसे एग्री करूंगी, इंसान उलझ के रह जाता है किसी एक काम में बेहतरी लाने के लिए, वो बंदा समझ नहीं आती कि इधर जाए उधर जाए। ये बड़ी अच्छी बात है, इस पे मजीद मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि आप फोकस होना चाहिए। हाँ जी। जैसे आप सब जितने भी हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान, फोकस रहा हमेशा से। इसमें मैं एक बात Please। करूं, क्योंकि जो इधर उधर जिधर वो किधर दा भी नहीं रहता। ऐसे ही, गल वाह, ते ऐसे गल ही, वाह। यावर यासद अल्लाह बख्शे, वो कहंदे हुंदे सन एक्टिंग विच भी कहंदे सन पहले ए साबित करके तू विलन है, अरे कामेडियन है कि हीरो है, की है तू, देन ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਮੇਡੀ ਚੁਣੀ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਮੇਡੀ, ਤੂੰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो इसकी फिर इंतहा ये है कि गुल्लू बादशाह यावर साहब नहीं कराया। अरे देखे ना, यह गल है तो लै फिर ए कर, ते जे कर जाए तो फिर तू, तो वो अल्लाह ने ऐसा किया कि अजे तक वो अभी तक याद है। और ऐसा कैरेक्टर बेशुमार कितना काम किया, वो अपनी जगह, लेकिन ये अपनी जगह, इस तो अच्छे अच्छे रोल किए इससे इतने बड़े बड़े। अच्छा, इस पे भी मजीद बातचीत फिर करेंगे। फिर और 1970 कदों करोगे जी प्रोग्राम मजीद करेंगे जी। इतनी करी दी है मौके ते। देखें, आपको न्यूयॉर्क की याद दिलाने के लिए टाकोस अच्छा भी जी, बन रहे हैं। अपना, मैं कहना खान साहब ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਪੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੁੱਟ। ਉਹੀ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ जरा अच्छा लगता है। देखे ना, ये बात है। एक हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। काशिफ नाम है आपके बेटे का। काशिफ बड़े, साहब हाँ जो नहीं है। देखें, ये बड़ा बड़ी बात बड़ी है। अच्छी बात, और बड़ी ये बड़ी अच्छी बात है। खुशकिस्मती उस 15 औलाद साल की। तो अमरीका ही जगह है, अच्छा, यंग पोर्शन च गया है। वो बिल्कुल प्यो करा सिगरेट ये वो अल्कोहल फलाना टमकाना, वो कुछ नहीं। बहुत अच्छी तरबियत आपने की और ये बड़ी बात है। और आजकल के बच्चों को जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं वालिदैन की इज्जत करने का और उनकी खिदमत करने का मौका तलाश करें। आप इंसाफ सारी उम्र नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए माँ जितना प्यो की हो सके। खिदमत जो नहीं की थी ना, कुछ भी नहीं। वो तो इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत सानू ते- बच्चा या बच्ची रही कि जो अपने माँ बाप की खिदमत ना कर सके। अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल किए जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, पहला कौन सा कलाम पेश करेंगे? काफी है, मैं काफ़ी पेश करने लगा। प्लीज जी।
सोने यार बाजों मेरी नहीं सर्दी तांग आवे बधदी सिक आवे चढ़दी सोने यार बाजों मेरी नहीं सर्दी हिजर तड़े में ज़ारो ज़ारे दिल पारो पारे सिर धारो धारे मुझ बाधो बाधे दुख तारो तारे रब मेरे माही बैठी ढांपर दे सोनिया बाजों मेरी नहीं सर्दी सोना यार माही कद पावे फेरा सोना यार माही कद पावे फेरा शाला पाके फेरा उसे हाल मेरा दिल दर्दा मारे दुख लाया डेरा रात आंधी भर दी दिहां सुला सड़ दी सोने बाजों मेरी नहीं सर्दी सोने यार किता हिजर तड़े ज़ारो ज़ारे दिल पारो पारे सिर धारो धारे मुझ वादो वादे दुख तारो तारे रब मेरे माई बैठी कहाँ कर दी सोने यार बाजों मेरी नहीं सर्दी सोने यार बाजों मेरी नहीं सर्दी जी खुश आमदीद ख़वातीन नौज़ाद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक में टाको सर्व किए गए। सुमेरा पहले बताएं कैसे लगे? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुझे लग रहा है खाए नहीं, आपने खाए हैं? अभी देखने में इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखो मैंने अभी तुक्का लगाया था। कैसा था सब आपको? अच्छा, 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 अच्छे लगे? ये शवारमा का कज़न है। ये है कुछ नहीं शवारमे बाकी पत्ते छत्ते ये स्पेशलिटी होती है। आप क्या कर रहे हैं? स्पेशलिटी मैं आप अपने बेटे से पूछे, उनको पता होगा। मैं 7 साल तो मैंने भी उथे रुलदे आपको उन्होंने नहीं खिलाया होगा, आपके मतलब का। वो पता नहीं की खवा देने हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, उन्होंने बड़े प्यार से नूर ने बनाया। तारीफ नहीं कर वो दें। तो हमारे पहले सर तारीफ माथे कर दे नूर की, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नूर आई लव यू। नहीं ये जरूर वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड कुकिंग, वेरी गुड। शबाना जी, आपको टाकोस अच्छे लगे? जी मैंने अभी टेस्ट नहीं किए, लेकिन ये बहुत अच्छी डिश है और डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छे बनाए होंगे। अच्छा, दुबई में इतना अरसा आप रही हैं माशाल्लाह, एंड यू गॉट 2 किड्स,
एक सेटल्ड है माशाल्लाह और अभी दूसरे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, वो भी सेटल्ड हैं, वो भी इसी में मीडिया से रिलेटेड अच्छा है, मेरी मीडिया बेटी जो है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर उधर तो खाने की वैरायटी भी काफ़ी होती होगी, तो हाउ यू यूज्ड टू मैनेज कुकिंग एंड सारी रूटीन वगैरह अपने आप को फिर यहाँ पे लेके आए और फिर चेंज करना सारा एनवायरनमेंट रूटीन? एक्चुअली दुबई में देखिए चेंज नहीं, वहाँ बहुत पाकिस्तानी है, बिल्कुल वहाँ सही। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं। तो अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि टाइम से टाइम हर चीज़ टाइम से चल रही होती है। तो वही बात है, जब मैं यहाँ आई तो वाकई मैं तकरीबन बहुत साल 26-27 साल कम नहीं होते। हाँ। जब मैं यहाँ आई तो मैं परेशान हो रही थी है ना? कि हाँ। मेरे बच्चे कैसे सेटल होंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि वो वहीं पैदा हुए, वहीं उनकी तालीम वगैरह सही। हर चीज़। तो वो सेट हो गए और मुझे 4 महीने लगे। अच्छा हाँ जी, 4 महीने लगे। इट वाज अदर वे राउंड कि वो सेटल हो गया आपको वो हो टाइम गए क्योंकि लेके वही आए थे सही। कि हमें अपने मुल्क में जाना है, पाकिस्तान में जाके कुछ करना है, यहाँ हम कुछ बहुत सी चीज़ें कर नहीं पाते। तो 4 महीने लगे। अब जब मेरी और फैमिली जो बहन भाई हैं वो भी सब वही हैं, वो मुझे अब कहते हैं कि आना है वापस। मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं इतना अच्छा सेटल हो गई हूँ माशाल्लाह कि मैं कहती हूँ अपने मुल्क से बेहतर कोई मुल्क नहीं, कोई मुल्क नहीं है। जितनी आज़ादी हमें यहाँ है वो कहीं पे भी नहीं है। देखें आप जहाँ मर्जी सेटल हो जाएं, देखें जो भी लोग होते हैं सेटल वो अपने रोजगार की वजह से होते हैं बिल्कुल। एंड वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन वो लोग जिस तरीके से अपने मुल्क को याद कर रहे होते हैं उनका ज्यादा वाबस्तगी और अटैचमेंट होती है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं बाहर थी तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट के कुछ मतलब अपने मुल्क में क्या हो रहा ऐसा ही है, इमोशनल आप हो हाँ जाते जी, हैं अपने मुल्क का नाम सुन बिल्कुल। के। और आप देखें परदेश में लोग रह के वहाँ पे भी पाकिस्तानी खाने या पाकिस्तानी चीज़ों को ही ढूंढ रहे होते ऐसा हैं। ही, और आप फिर ईद के मौके तलाश करते बिल्कुल। हैं या वो गेट टुगेदर की पाकिस्तानी कम्युनिटी साथ हो और आप सेलिब्रेट करें। सही सही, बिल्कुल ये बात तो है वाकई। सुमेरा आपके साथ भी यही होता होगा? जी बिल्कुल ऐसे होता है। और पाकिस्तान तो बहरहाल फिर भी ज़बरदस्त है, बेस्ट है हर चीज़ में। और अगर मैं अपने प्रोफेशनल जो अपना एक्सपीरियंस है उस हवाले से भी बिल्कुल, बात आपने करूं, उधर भी काम किया, इधर जी, भी तो डिफरेंस। तो वहाँ पर जैसे एज अ न्यूज़ एंकर आप खबर पहुँचाते हो, यहाँ भी खबर पहुँचाई जाती है, लेकिन आप एक खबर निकालते हैं, उस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। पाकिस्तान में काम करने के हवाले से बहुत से लोग हैं वहाँ पे अभी भी मुझसे पूछती हैं अक्सर लड़कियाँ जो काम कर रही हैं इंग्लैंड में कि ज़ाहिर है बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान, यहाँ पर काम करना, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि सुबह एक पर्सन जाता है एक स्टूडियो में, वो एंटरटेनमेंट शो कर रहा है, दिन को वो रिलीजियस स्कॉलर भी होता है, शाम को वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और गेम्स में लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, एक बड़ा शो, और रात को वो पॉलिटिक्स को ही डिस्कस करके उस पर बहस करके सियासी सूरत हाल पे वो एक बड़ा एंकर भी बन जाता है। तो यहाँ कुछ ज़रूरत है पहचान, एक पर्सन है वो न्यूज़ एंकर भी है और दिन को कुछ यानी आपको different field में- स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर चीज Exactly. जॉनरा में करना चाहिए। पाकिस्तान में आई थिंक नए लोगों के थोड़े आने के चांसेस टेक्स नहीं, टाइम। ये कैसी अभी तो प्लेटफॉर्म ज्यादा नहीं हुआ है। प्लेटफॉर्म बिग है, लेकिन एक पर्सन से बहुत ज़्यादा तो कुआत या बहुत काम उसके करने के हो ठीक, जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा चैनल्स की वजह से प्लेटफॉर्म जरूर यंगस्टर्स को मिले, लेकिन अब जरा कंपटीशन ज्यादा हो गया है अपनी पहचान बनाने के लिए। लेकिन खैर जब हम पीटीवी की बात करें, जब आबिद साहब आए थे, खान साहब आए थे, तब तो वाहिद पीटीवी का इदारा था। टाइम बहुत चेंज हो गया अभी मैंने देखा है, जैसे इंग्लैंड में आप एक चैनल के साथ हो, आप टीम वर्क आपको करते रिपोर्टिंग हैं, करते हुए कैसा लगा पहले ये मुझे बताओ। जी। दैट्स अ फील्ड वर्क नाउ, वहाँ पे चैनल के साथ आप काम कर रहे हैं और आप उसी काम से जैसे रिलेटेड यूरोप में जाके आप रिपोर्टिंग, जैसे मैंने अक्सर जगहों पे कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिसके लिए यूरोप जाना पड़ा था, रिपोर्टिंग की, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी वहाँ से रिपोर्टिंग करती रही थी। लेकिन पाकिस्तान में आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स डिफरेंट। लेकिन आई थिंक वो लर्निंग प्रोसेस जो आपको पीटीवी से और PTV पाकिस्तान से से जो सीखने मिला है को मिला, बिल्कुल। वो अब आप यूटिलाइज करिए इंटरनेशनली भी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट बिकॉज द लर्निंग हैज बीन डन फ्रॉम हियर। खान साहब, आपके जो बड़े भाई हैं, भैया आप उनको हमेशा कह के बुलाते थे, मानत अली खान साहब, वो उनका एक वाकया था ब्रेक में, आप मुझे बता रहे थे कि वो किस तरीके से, वो क्या हुआ था, सिनेमा गए थे मूवी देखने, वो जरा वाकया बताइए। उनको भैया को ना इंग्लिश फिल्म देखने का बड़ा शौक ठीक था। है, वो मुझे लगता है कि उनका माइंड अंग्रेजों जैसा ही था। ठीक है, उनका पहनावा जी क्योंकि बड़ा तुझी तो बिल्कुल, आप देखा है बड़ा, जो लोगों ने उनको देखा वो अभी बहुत सारी जिंदगी नहीं बोलेंगे। ठीक है। अमानत अली खान ऐसी शख्सियत थी। बिल्कुल सही। तो मुझे सुनाते हैं कि मैं प्लाजा सलमान में फिल्म देख रहा था इंग्लिश, तो एक साहब पीछे बैठे हुए थे, वो पाँव उठा के मेरी वो जो होती है ना वो बाजू साहब बना होता है सीट बिल्कुल के सही। साथ, वहाँ पाँव रख दे। कहते फिल्म बहुत अच्छी थी और मैंने उसका उस बंदे का पाँव पकड़ा, पीछे कर दी और मैं फिल्म देख रहा हूँ। बहुत शौक था भैया को सही। इंग्लिश फिल्म देखने।
थोड़ी देर बाद फिर उसका पाँव आ गया, फिर पकड़ा, पीछे कर दिए। बस तीसरी दफ़ा आया, भैया कहते मैंने नहीं देखना कि ये पीछे कौन है, मैं उसको मारना ही शुरू कर दिया। इतना उसको मैं मारा कि शोर मच गया वो अंधेरे में। ठीक है। ओए ओ, जब उसका नाम बोला ना लोगों ने, और फलाने बदमाश ਨੂੰ मार पई। कहता जब मैंने नाम सुना फिर मैं वहां से भागा। क्योंकि वो कोई बदमाश था, बहुत खतरनाक बड़ा- आदमी था। हाँ, कहते मैं भागा वहां। ठीक है। वो ये मैं की कीता है, मैंने फिल्म छोड़ के कहते मैं निकला वहां से। अब उसको लोगों ने बता दिया वहां ठीक है। के। अच्छा, ये वाकया यहाँ पे खत्म नहीं हुआ जी? अच्छा, कि वो वहां पे क्योंकि टीवी तो था नहीं, ठीक है। शक्ल से पहचान, किसी ने देव पहचान लिया कि ये तो मानतली हाँ था। कहा तो ये मानतली हाँ थी है। उसने सुन लिया, हाँ, उसने अपने बंधुओं का कि ढूंढो ये कहाँ रहता है। हाँ, हम उस वक्त भाटी गेट में रहते थे। ठीक है। मेरी पैदाइश भी भाटी गेट। ठीक है। तो खैर अब वो रोज उसका टांगा आ रहा है ढूंढने के लिए। और वालदा ने मना कर दिया भैया को कि तुमने बाहर नहीं निकलना। ठीक है। अब 8 दिन बैठी रही, वो कहते अम्मा मैं कितनी देर तक बैठा रहूंगा, जो कुछ होगा देखी जाएगी। देखी जाएगी। मैं नहीं बैठ सकता इतना लंबा। बस कहते मैं बाहर आया हूँ तो क्या देखता हूँ, अभी सामने उसी का टांगा चला है। साथ उसके बंदे। कहते मैंने सोचा अब मैं भागा तो ये भी काम खराब है, अब देखा जाए जो कुछ होगा देखा जाए। ठीक है। कहता जो वो टांगा जो करीब बता रहा हूँ मेरी जान अंदर से हवा होती जा रही, लेकिन मैं भागा नहीं वहां खड़ा रहा। तो वो बंदा उतरा, और तू मालतरी खां बड़ा कुटे भी मानू, बड़ा कुटे यार तू एक समझदारी की थी, मन कुट के जड़ो तो निकल गया था। लेकिन मैं बात चोण सोचे तो मन वो अच्छा लगा कि फनकार भी इजदे होंदे ने अदरा मन जफी पा। लेकिन एंडिंग हैप्पी हो गई। लेकिन मैं उसको विजुलाइज कर रही हूँ, रोज टांगे में ढूंढ रहा होते थे उसके बच्चे। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आबिद साहब आपके साथ तो नहीं कुछ ऐसा हुआ, कोई गुस्से में आ गए हो? इन्होंने ऐसा नहीं करी है। कभी उधर किसी अंग्रेज को कोई ऐसी बात कह दी हो? नहीं अंग्रेजिया ना लोना गोरिया ना। कुछ तो हुआ होगा ऐसा? ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। हाँ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਡਸ਼ਕਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਮ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। अच्छा कदी कदी अमेरिका में कभी कभी कह ਨਹੀਂ सकते। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਬਰੁਕਲਿਨ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ठीक है। ਕਦੀ ਕਦੀ ठीक है। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਐਂ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਉਰਦੂ? ਕਹਿੰਦੀ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ ਉਰਦੂ। ਯੂ ਆਰ ਲਾਹੌਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਉਹ ਯੂ ਆਰ मतलब ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠਰਕੀ ਟਾਈਪ ਦੇ। नहीं, ना करें ऐसी बात। लेकिन आप ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। आप परेशान नहीं हुए कुछ उर्दू आ गई? परेशान की मैं गली तो नहीं नस नुस वे गए जिले ने कहा आई नो उर्दू यू आर लाहौर। मैं कहा निकलो इथों, ये लाहौर ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਾ ਲਿਆ ਨੇ। बिल्कुल सही। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੇਮ ਨੂੰ। पहला जहाज का सफर याद है? कौन सी उम्र में किया? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ, ठीक है। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਂ। ਤਾਇਰਾ ਨਕਵੀ ਮਰਹੂਮ, ਬੜੇ ਸਹੀ। ਆਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੇ। ਬੜੇ ਐਕਟਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਨੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ, ਤੇ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, सही। ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। घबराए तो नहीं? ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, इतना किया। ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, 19 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसा ही है। अबिद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अबिद साहब प्लेज में काम किया, थिएटर के लिए भी किया, फिल्म्स में आना कैसे हुआ? ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੀ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ मैं ਕਿਹਾ बुलान तो फिर जाऊँ। ठीक है। शौक था हमेशा से? शौक तो था, फिल्म में जाने का ही शौक होता है ठीक है। बड़े पर्दे पे। ठीक है। तो मेरी पहली फिल्म है साला साहब, तो उसमें मैं वहाँ शूटिंग देखने गया, तो उन्होंने कहा यार साढ़ा एक एक्टर नहीं आया तो तुम कर दोगे रोल? मैं कहा कर देंगे, कोई तरीका तो नहीं गा, लेकिन मैं कर दूँगा।
तो वो उसमें पहली दफ़ा नन्ना साहब थे, अली इजाज नन्ना साहब अली थे, सुपर हिट इजाज, फिल्म सुल्तान राही साहब। सुल्तान राही साहब। बिल्कुल सही। एक्चुअली सुल्तान राही साहब ने क्या किया, देखो करा लो, ओके, यह मुंडा टीवी पे आता है। ठीक है। तो वो अंजुमन के उस्ताद का एक करेक्टर था, तो सारा ही कॉमेडी था लिखा हुआ कि वो लड़ाई हो रही है, तबले ने ठुड्डा मारिया फड़िया साड़ी रोदी ने लत्ता मारन दिया, निकलो इतों, इंज दी गल्लां। तो वो पहला मेरा था, अभी सब नन्ना साहब का तो अलिफ नून में भी आपने किया किया काम, उनके साथ। और कॉमेडी किंग अगर मैं मेरे कहूँ मल्लेदार भी थे वो। तो कैसे आदत में कैसे थे, कैसी शख्सियत के मालिक आम थे? देखो आम हालात तो ठीक ही सी, लेकिन बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, बिल्कुल सही। ਸਾਨੂੰ तो कभी होया ही नहीं। मैं तो 72 में आया हूँ ना, ठीक है, तो 74 में मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी। ठीक है। ये चला गया फिल्मां 'ਚ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ नहीं ਦਿਓ। आप ऐसा वैसे ये ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं मैं मतलब हैगा जब मुंह च तो लगदा बंदा सा, लेकिन मेरी नेचर नहीं सी है। नहीं बिल्कुल सही, अपने फोकस। अच्छा, लेकिन सुल्तान राही साहब की बात की, सुल्तान राही साहब इसका मतलब कि आपको स्क्रीन पे देख चुके थे काम करते हुए, उनको आपने जी, काम वो करते हुए मुझे कैसा पाया? आवाजें लगाते थे, ओए इधर आ, ओ मन्ने इधर आ जी। उनकी आदत कैसी थी, उनकी बहुत शख्स- अच्छी आदत थी, बड़ी, यानी कि सपोर्ट करना हर एक को, सुना है कि लोगों की मदद करने वालों में मदद से। करने वाले भी थे। काम अगर किसी को मिल गया सामने अच्छा रोल, वो नहीं, वो वाहिद एक्टर थे जो बुरा नहीं मनाते थे, वरना तो नन्ना अली याद ही अच्छे थे कि वो कहें यार इन तो कड्डो बिचों फिल्म दे, वो कहना मैं तो बन गया। और एक रंगीला साहब रंगीला कि साहब। यार इस तो ज्यादा ਅਸੀਂ की करना, तो जो मर्जी कोई करे सानू की लगे जी नहीं जी। सुल्तान राही तो अगे की हुन। अभी साहब इतना काम करने के बाद, जिस तरह हम रंगीला साहब की बात करें, जी। वो कौन कौन सी ऐसी बातें आप समझते हैं कि उनको मुनफरिद बनाती हैं? अगर रंगीला साहब की सबसे पहले बात रंगीला साहब की बात यह है कि वो खुद बताते थे, ओए इधर आ तू नहीं बोलता पिया। मैं कहा जी सर, मैनू आदत नहीं कि आर्टिस्ट बड़ा तो मैं जुगतां लाई जाऊँ। नहीं नहीं मैं तुम दसना, मैं दसना मैं तेनू। वो फिर बताते थे कि तू मैनू यह कहना, फिर मैं कह देना सा, तो वो बड़े खुश होंगे सन। बिल्कुल सही। ऐसे आर्टिस्ट कम ही हुए हैं कम जो। हो। मुनव्वर साहब भी आते थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब को देख के मैं कॉमेडी में गया। मुनव्वर ज़रीफ तो साहब के साथ वो मुलाकात। एक्स्ट्रा रोल किए उनके साथ, अच्छा, उनको कैसा पाया काम वो करते भी हुए? बहुत अच्छे थे, काम में भी वैसे भी। ठीक है, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ I ਸਕਦਾ agree, ਜਦ true. ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ट्रू। हाँ ये तो ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ अच्छा ही इंसान सा। नहीं नहीं, आप बहुत नहीं नहीं इसमें- अब साहब मैं भी ये बात करता हूँ, गायक, एक्टर लोग, ये शायर, जब तक ये अंदर इनकी सच्चाई ना होती उनके काम में निखार नहीं आता। सही, खैर बड़ी प्यारी बात। वो लगता ही नहीं होगा। बिल्कुल। शबाना जी, आप कुछ कहेंगे? जी, मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक आपके अंदर सच्चाई या ये चीज़ें ना हो तो आप वो कर नहीं सकते, वो काम नहीं कर सकते। और बिल्कुल। सेंसिटिव होते हैं, Sensitive होते हैं। दिल होता है, बिल्कुल। ज़माने की ज़्यादा फीलिंग करते हैं, वो तलखियों की और बिल्कुल, हकीकतों और की। हर चीज़- फिर फन में निखार तभी उनका और हर चीज को बड़े मुनफरिद अंदाज से देखते हैं। और आबिद साहब, मैं सॉरी कथा कलामी की माफी, आपके कैरेक्टर रोल्स के हर एक सर, हर कैरेक्टर रोल का एक एक डायलॉग टैगलाइन होती थी जो हिट होती थी। चाहे गुल्लू बादशाह की बात करें, ट्रकों के पीछे उसको लिखा जाता था, लिखा गया। रिक्शे के पीछे। हाँ जी, खैर हो आपकी एक मेरे ड्रामा था रात, उसमें मैंने कहा था खैर हो आपकी। तो वो किसको ट्रकों- कह रहे हो? एक ये भी था किसको कह रहे हो, उसमें था गुल्लू बादशाह। गुल्लू बादशाह में। ये पहला लिखा हुआ आया, अमजद साहब ने लिखा हुआ था कि कोई बंदा मुझे कुछ कहता है तो मैं कहा नो किसको कह रहे हो, तो वो उसको मैंने पकड़ लिया। मैंने फिर हर सीन में उसको किया ये आपने खुद डिसाइड अमजद साहब के साथ किया कि किया इसको? अच्छा, कि मैं करांगा हर गल नाल है। उसके बाद जितने भी होते थे ड्रामे तो वो कह देते एदे च की कहना चाहना दस, मैं बताता था खैर हो आपकी, चेहरा ते कराओ, कौन लोग हो तुसी, ये वो मैं बताता, वो बीच में लिख देते थे सही। ताकि कोई ये ना कहे कि यार क्यों कोलो कह रहे हैं। और उसका अंदाज, उसको एग्जीक्यूट करने का वो आपने खुद वो तो डिसाइड? अल्लाह ने मैंने देता थी ना। और मेरी बात सुनो, एक दफ़ा का जिक्र है, मैं बैठा हुआ खाना खा रहा था, एक आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा था, फिर वो मेरे पास आया, कहता ओ मियाँ खाने के दरमियान में पानी भी पीते हैं। मैं कहा किसको कह रहे हो, दरमियान आएगा तो पीऊँगा। ये स्टाइल मेरा था, लिखा उनका हुआ था, बोलता मैं ऐसे था। तो इसी तरह एंजॉय करते थे कि यार
हाँ साहब, मुझे लगता है कोई भी काम करना हो, फिर मैं सुमेरा से भी पूछूंगी, शबाना जी से भी, और फिर जब मौसीकी की बात करें, उसको अदा करना, वो भी हर एक सिंगर की अगर हम बात करते हैं, हर एक कलाम को पेश करना, पहले शायरी को समझना और महसूस हर एक लफ्ज को करना, हाँ जी, ये भी कोई आसान काम नहीं, हर कोई नहीं बहुत कर मुश्किल सकता। काम है ये भाई, ये बड़ा सिंगर शायरी को समझना। वही हुआ है जो समझ के गाया है। अमानत भैया, क्या बात है। उनका क्यों, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी गज़लें गाई और उनका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा, क्योंकि वो शायरों में बैठते थे। सही। मुनीर जाजी साहब उनके दोस्त, नासिर कादमी साहब उनके दोस्त, फिर और काफ़ी शायर जिनमें वो हर रोज़ बैठते थे। इन लोगों में बहुत ज़्यादा उन्होंने उनमें फिर मिलता भी था ज़ाहिर कि इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं। तो आप कैसे इंतखाब करते हैं किसी कलाम का? देखिए हमने तो जैसे पीटीवी से कोई रिकॉर्डिंग है तो यहीं से मिल जाता है हमें, ठीक है। कलाम भी इधर से ही, रेडियो पे है तो वहाँ से भी वो ही देते हैं। खुद अपना जो हम बनाते हैं वो देखते हैं किताबों से। अब मेरे घर में इतने शायरों की किताबें हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, ढेर लगा हुआ, रखने को जगह नहीं। अब वो मैं किस किस को गाऊँ, अब उनकी ख्वाहिश होती है जी हमारी ये गज़ल आप गा दें, कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन बस कुछ लोगों की गाई भी हैं। और मेरे ख्याल में आप शायद वाहिद ही, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे यकीन है, मुझे पैनल से भी बताया जा रहा है, और कोई मिसाल नहीं, हर जॉनरा, क्लासिकल की बात करें, लाइट म्यूज़िक की बात करें, फोक मौसीकी की बात करें, गज़ल गायकी की बात करें, हर जॉनरा में एक प्लेबैक भी किया हुआ है, हर जॉनरा में माशाल्लाह से अपनी मिसाल आप। अल्लाह की करमवादी है, बस उसका कर्म है मुझ पे। ये तो मेरे बच्चे भी बात करते हैं। मेरा बेटा वली है ना, वो कहता है देखिए जी मैं अपने वालिद करके बात नहीं करता, कि मैंने अपने वालिद साहब से जो भी गवाया है इन्होंने उसी शक्ल में गाया है। हालांकि क्लासिकल गाने वाले लाइट अच्छा नहीं गा सकते, हाँ ऐसे ही। वो फिल्म का गाना नहीं गा सकते। सही। मतलब कि ये नहीं कि उनके लिए मुश्किल, ये नहीं, वो रुझान नहीं किया होता। सही। एक छाप भी लग जाती है और फिर रुझान भी नहीं उस तरह होता। अब मैं तो बेसिकल तो मैं हूँ क्लासिकल गायक हूँ मैं, लेकिन मैंने गज़ल भी गाई, मैंने पंजाबी मेरी हिट हुए मेरे, मैंने फिल्मों के गाने गाए, हर तरह का मैंने गाया, अल्लाह की करमवादी है। लेकिन ये मेरे भैया ने मुझे बात बताई कि कैसे कैसे करना है। ये काम के साथ भी ऑनेस्टी है, जैसे उसको बाकायदा फील करना। जैसे कि ड्रामा में भी अगर आपको कोई किरदार मिला है, सबसे पहले आप मैं मारेंगे अपनी। तो जैसे इन्होंने कहा अच्छे लोग ही आगे बढ़ते हैं, तो जिसने मैं मार दी उसके किरदार को समझ लिया, ढल गया। ये बड़ी प्यारी बात कि अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ता है। इसी तरह इन्होंने बताया जो गायकी ये करते हैं उसको महसूस करते हैं, तो वो ही करते हैं जिसको समझ लेते हैं। और जब अपनी मैं को मारेंगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। और किरदार को हम सॉरी टू से, जब किरदार मिलता था तो जितने यहाँ बड़े डायरेक्टर होते थे, यावर साहब, ठाकर साहब, ये वो कहते थे कि यार तू अगर बदमाश होवे तो सोच किस तरह का होएगा। बिल्कुल। पहले अपना आबद कश्मीरी कट दे चो तो वो बदमाश वाड़, बिल्कुल। तो ढूंढते थे हम जाके ना सड़कों पे, ठीक है। मुख्तलिफ गुंडे और की हाल थे। इसी तरह वो रिक्शे वाला गुल्लू बादशाह, यावर साहब ने कहा ग्वाल मंडी रोटी खाते ने दोपहर की, उथे जाके देख, तो उनमें वो एक था, वो सेम गेटअप, तिले वाली टोपी, मफलर, ये वो, वहाँ से वो इंस्पिरेशन मिली। मैं वो आगे दसिया यावर साहब ਨੂੰ, और यार मैं तो तेन डांगरी पवानी सी। मैं कहा जी डांगरी तो होर चीज़ होंगी है, ऐ एक मैं देखा गेटअप करके आओ, गेटअप करके जी लै कहते ने परफेक्ट है हुई। तो वो देखें ना, वो फिर रियल लाइफ इंस्पिरेशन। शबाना जी आप भी कुछ कह रही थी? वही मैं बात कर रही हूँ ना। अब देखें ये तो एक किरदार था कि एक गुंडे का या उसका। ठीक है। अब मैं अगर मदर्स के रोल कर रही हूँ तो मैं एक ही टिपिकल नहीं चीज़ देती रहूँगी, बिल्कुल सही। क्योंकि मदर्स जो हैं वो डिफरेंट नेचर, डिफरेंट गेटअप की होती हैं। तो उसको अपनी मैं को ख़त्म करेंगे तो वो चीज़ें फिर हम अपनी बीच में लेके आएंगे, तो ही जो है आगे उनको पसंद आएगा हमारा काम। और एक यूनिकनेस नजर आनी चाहिए, क्योंकि माँ तो फिर वो तो बड़ा एक जैसी ही वो कैरेक्टर होना शुरू हो जाएगा, तो वो मजा भी नहीं आएगा, ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो मैं पसंद करती हूँ कि मुझे डिफरेंट माँ का जो भी रोल है तो उसमें डिफरेंट माहौल भी हो। मतलब कोई गरीब की भी माँ बनी हो, कोई मिडिल क्लास भी हो, कोई अमीर भी हो। आपके बच्चों का क्या रिएक्शन होता है?
मेरे बच्चे खुश होते हैं, स्पेशली बेटी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद भी इसी में है। बिल्कुल सही। तो वो भी बहुत खुश होती है कि कोई मतलब तनकीद करते हैं या कोई नहीं सजेशन देते हो? नहीं, सजेशन भी नहीं, तनकीद भी नहीं। अच्छा, okay। हाँ जी, तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छा कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो बस और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? और क्या चैलेंजेस ही होते हैं आई थिंक, जो पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी। बिल्कुल, और जो अपने मशवरा दे सकते हैं, मैं समझती हूँ और कोई नहीं दे सकता। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी। आप लोग के नाम नहीं शामिल किए, देखें कितनी गलत बात। जफर खान है, आपका शो बहुत अच्छा है, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। शोएब हैं जी, ब्यूटीफुल गेस्ट, थैंक यू सो मच। आयशा है, हामिद अली खान साहब को खास तौर पे सलाम, और सबको सलाम, लेकिन आपसे फरमाइश भी कलाम की है। कोमल जी, योर शो इज अमेजिंग, अजीम है जी। शेफ नूर इज लुकिंग ऑसम। नूर, ओहो चलें जी, गुड गुड। तानिया कह रही हैं पीटीवी के न्यू ड्रामास भी बहुत अच्छे हैं और प्रोग्रामिंग भी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब है, सलाम टू ऑल द गेस्ट। और कलसूम है जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अच्छा जी, खान साहब, आप हैं और आपकी ऑडियंस है और ये माइक है। हाँ जी, ये गज़ल पेश कर रहा हूँ डॉक्टर गज़ाला खाकवानी की। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है, वो पेश कर रहा हूँ। वो ख्वाब क्या अज़ाब थे जो किरचियाँ चबो गए। वो ख्वाब क्या अज़ाब थे जो किरचियाँ चबो गए। नजर के तार तार हजारों ज़ख्म हो गए। वो ख्वाब का अज़ाब थे जो किरचियाँ चबो गए। मैं इस उम्मीद पर अभी तुम्हारी आरज़ू में हूँ। मैं इस उम्मीद पर अभी तुम्हारी तुम्हारी आरज़ू में हूँ के देखता हूँ जागते हैं वक्त यार के सो गए। वो ख्वाब का अज़ाब थे जो किरचियाँ चबो कभी जो दिल दुखा हमारा कभी जो दिल दुखा हमारा दर्द के बहाव से
दर्द के बहावों से दबा के दिल हाथ से, या हंस दिए या रो गए, वो ख्वाब क्या अज़ाब थे, जो किरचियाँ चबो गए। ये जानते हुए रवा ये जानते हुए रवा मंजिलों की खोज में, मंजिलों की खोज में, कि जो भी रास्ते लिए वो रास्ते ही खो गए, वो ख्वाब क्या अज़ाब थे, जो किरचियाँ जब हो गए, नजर के तार तार हजारों जख्म हो गए, वो ख्वाब का अज़ाब थे, जो किरचियाँ जब हो गए। जी ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। और हम अपनी शेफ़ नूर को कह रहे थे कि आप ये करती रहें ताकि प्रोग्राम के एंड तक जो है ये खाना बन जाए। और व्हाट एन अमेजिंग, ये देखिएगा प्रेजेंटेशन ऑफ द टाकोस। नूर मुझे ये बताओ, डिज़र्ट भी अमेजिंग है। टाकोस की रेसिपी पहले बताओ, एक सेकंड मैं इसको दिखा भी देती हूँ लोगों को, आप बोलते जाओ। टाकोस में सबसे पहले मैंने टॉर्टिलाज ब्रेड ली है, ठीक है। और इस ब्रेड को मैंने कटर की हेल्प से मिनी टाकोस में शिफ्ट किया है। देन आफ्टर दैट मैंने इसके लिए थोड़ा सा बीफ के स्ट्रिप्स लिए हैं, ओके। और बीफ स्ट्रिप्स से मैंने ये इसकी ये उधर दिखाएं ताकि बीफ का नज़र आ जाए, ठीक है। बीफ स्ट्रिप से इसको मैरिनेट किया था, पहले इसे स्टर फ्राई किया है, स्टर फ्राई के बाद मैंने इसकी स्लाइसिंग की है, ठीक है। ताकि हम उस बाइट में सर्व कर ठीक है। सकें। उसके साथ यहाँ पे मैंने इसकी रेड बीन्स लेके उसको सॉक किया था, उसके बाद उसके मैंने पेस्ट बनाया है, इसे ब्लांच किया है। ब्लांच करने के बाद इसको मैंने पेस्ट बनाया है, इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड किया है, सीजनिंग में सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है, और साथ मैंने मिक्स हर्ब्स ऐड किए हैं। ठीक है। इसके साथ मैंने यहाँ पे सालसा बनाया है जो कि टमाटो, अनियन और इसके साथ कैप्सिकम है। ओके। यहाँ पे आपने टैकोस का बेस लिया, बेस के बाद आपने उसमें यहाँ पे मैंने टमाटो का प्योरे बनाया हुआ ठीक है। जिसमें मैंने रेड क्रश चिली ऐड किया है, और इसके साथ मैंने मिक्स हर्ब्स में आपके पास जो भी हर्ब मौजूद है, रोजमेरी है, थाइम है, बेसिल है, व्हाटएवर आपके पास, आपने उसको कुक करने के बाद, ठीक है, स्टोव आपने ऑफ कर देना, उसके बाद इसको ऊपर से स्प्रिंकल करना ओके। है। और इसको मैंने बेस के तौर पे ये टैको पे मैंने ये ऊपर इस तरह से दिया। लगाया ठीक है, है। बिल्कुल सही। इसके बाद लगाने के बाद इसकी असेंबलिंग में आपने बीफ ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे ये जो रेड बीन का पेस्ट है आपने ये ऐड करना है। इसके साथ यहाँ पे मेरे पास आइसबर्ग है जो कि मैंने शेफरनेट कटिंग की हुई है, वो आपने ऐड करना है। इसके साथ एलापिनोज हैं, आपने एलापिनोज ऐड करने हैं। चीज़ स्लाइस रखा है, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत ऐड करें। उसके बाद देन मैंने इसको असेंबल कर। अच्छा, और ये आपकी मर्जी है, ज्यादातर ये स्पाइसी भी होते हैं जी, लेकिन मैक्सिकन है तो मैक्सिकन ज्यादा स्पाइसी, लेकिन हम अपनी मर्जी के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा कर सकते हैं। सा सबको
मद्देनजर रखते हुए मैंने माइल्ड बनाया है, क्योंकि मैं खुद भी माइल्ड फूड प्रेफर करती हूँ। You've lost so much weight, इतना वजन भी आपने लूज किया, इसी वजह से मुझे लगता है। अच्छा, और ये डिजर्ट की भी डेजर्ट प्रेजेंटेशन में दिखा मैंने दें, कुकीज़ बोलती जाए ना साथ साथ। डेजर्ट में मैंने कुकीज़ जो है वो बेस के तौर पे ऐड किए हैं। इसके साथ मैंने कुकीज़ से स्पॉन्ज बनाया है। ठीक है, स्पॉन्ज लाइक जिस तरह से आपका अलास्का स्पॉन्ज होता है, उस तरह से मैंने इसमें जस्ट कुकी का पाउडर था, उसके साथ मैंने इसमें एग ऐड किया और उसको बेक कर लिया। देन उसके बाद उसको मैंने ब्राउनी की तरह स्प्रिंकल किया ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर आइसक्रीम ली है, आइसक्रीम के साथ व्हिप क्रीम में फोल्ड किया है और देन उसके बाद मैंने इसको स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर। I और साइड love पे मैंने जो है थोड़े कुकीज़ ऐड कर दिए, कुछ क्रश करके लगाए हैं। और इसको फ्रिज में रखना है कि फ्रीजर में? तो नहीं, फ्रिज में रखेंगे ना। और जो मैंने वहाँ गेस्ट को सर्व किया वो मैंने कुकीज़ का बेस बनाया है। वो मैं दिखाती हूँ। जो, वेरी गुड जी, वेरी गुड, वेरी गुड। एक जो सेकंड, कप्स बने हुए हैं वो हाँ। कुकीज का पेस्ट बनाया, वो बेस बना के उसको सेट किया बटर ऐड करके। ठीक है। और देन उसके बाद उसको मैंने पील कर लिया। आप कोई भी कपकेक का आप ले सकते हैं, शेल ले सकते हैं जो कि इजीली पील हो सकता हो। उसे मैंने बेस बना के जब वो ठंडे हो गए हैं, देन आफ्टर दैट मैंने उसे पील किया। पील करने के बाद वो इजीली जो है शेल टाइप जो बेस था वो मेरे पास आ गया। देन उसे मैंने ब्राउनी से स्टफ किया। ब्राउनी के good. बाद मैंने उसे आइसक्रीम से स्टफ किया और देन सर्व। वेरी गुड जी। अब आप थोड़ा रेस्ट कर लें, मेरे ख्याल में काम भी कर रही हैं, बात भी कर रही हैं साथ साथ। वेल डन। अच्छा जी, खवातीन दोस्त, मेरे साथ ये मौजूद है, ये हमारी टीम का हिस्सा है भाई। ये ग्री का फ्रिज है हमारे साथ मौजूद और इसमें कैपेसिटी आप देखें कंज्यूमर के लिए वाइडेस्ट कैपेसिटी होती है ताकि ज़्यादा कंज्यूमर चीज़ें इसमें स्टोर कर सके। और इको स्टार का माइक्रोवेव अवन हमारे साथ मौजूद है। इसमें चाइल्ड लॉक सेफ्टी होती है, 20 लीटर्स की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा जी इसमें इस तरह की नई टेक्नोलॉजी मौजूद है कि खाना सेफ भी रहता है, हेल्दी भी रहता है और गर्म भी अच्छे तरीके से हो जाता है। सो ये है जी इको स्टार का। ऑलराइट जी, साथ ही साथ शबाना जी से पूछेंगे डिज़र्ट कैसा लगा भाई, जल्दी से बताइएगा। बहुत लजीज, बहुत मज़े का, स्पेशली जो इसके ऊपर वो चॉकलेट वाला वो है ना, इसकी जी, मैं दिखा दूं एक दफा आपकी इजाजत से प्लीज। जी, जी, ये जरूर। अगर ये मैं किसका दिखाऊं, ये मैं ये वाला दिखाती हूं। और सुमेरा आपको कैसा ये लगा? बिल्कुल, ये मैंने टेस्ट किया है, बहुत यमी है। इट्स बड़ा- यमी। बहुत व्हाट्स जबरदस्त। योर फेवरेट डिजर्ट? इंग्लैंड के अंदर कौन सा डिजर्ट फेवरेट है आपका? वैसे सही बोलूं तो आई डोंट लाइक स्वीट्स और डिजर्ट्स। Really? हाँ। अच्छा, okay, लेकिन अभी मुझे जो इन्होंने बना के ये दिया है बहुत मजे का है। हाँ, बेनिफी पाई, दैट्स इवन गुड हियर एज वेल। आबिद साहब, उधर कौन सा मीठा सबसे ज्यादा पसंद है आपको? खीर। अमेरिका में हाँ। तो मिल जाती है आसानी से? हाँ बिल्कुल अच्छा, मिल जाती है, वही घर में बात भी हो बन गई ना। जाती है। बाहर बाहर होते हुए वहाँ भी देसी वहाँ पे मिलता देसी है। घी, अपने देसी खाने की खा- बात जैसे हो रही है। ईद की खीर और खीर मीठी सवैयाँ। फिरनी, मीठे चौल मिठे चौल सुकून गुड़ाले चौल मिलते हैं ऐसे वाला मिठे चौल से सुकून माहौल। और खान साहब, आपको क्या खाना सबसे ज्यादा ट्रैवल करें तो कौन सा खाना मिस करते हैं सबसे ज्यादा? मैं हर तरह का खा लेता हूँ। मुझे बाहर के मुल्कों की मुझे लिबनानी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेबनीज, हाँ, वो मुझे लगता है हमारे खाने की तरह का है। उसमें मुझे लगता है इवन खास तौर पे मिर्चियों की भी बात करें और मिर्चें, वही जो लेबनीज मिर्चें जो साथ में होती हैं, उसमें आपकी मर्जी है, आप मिर्च खा लें या ना खा लें, बिल्कुल। लेकिन वो नमक का टेस्ट और वो सारी चीज़ें तो लेकिन बिल्कुल चाइनीज़ भी बहुत अच्छे हैं। चाइनीज। लेकिन अगर आप ओरिजिनल चाइनीज खाएं तो वो यहाँ वाले देसी नहीं, चाइनीज। देसी बिल्कुल चाइनीज नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। वहाँ पे यमनी रेस्टोरेंट भी बहुत है। आपको रेस्टोरेंट्स का इतना क्यों पता है? मैं जाना ना शौक हाँ। ही है, फूड लवर। सारी जिंदगी शौक ही है रे। अच्छा, इंग्लैंड में कौन सा बेहतरीन रेस्टोरेंट है जो इनको जाना चाहिए? इन्होंने अभी मैनचेस्टर में। फिर वही नाम लिया जाएगा, लाहौर से रिलेटेड नाम होगा वहाँ पे। आप जो किस शहर में रहती हैं इंग्लैंड? मैनचेस्टर में रहती हूँ, मैनचेस्टर में। लेकिन मैनचेस्टर में बताएं कौन सा वो रेस्टोरेंट? कौन सी रोड है? विम्सलो रोड, विम्सलो जहाँ पे रोड है। जहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। जैसे फूड स्ट्रीट होती है यहाँ, ठीक है। इस तरह की है, हर चीज़ मिलती है वहाँ। नवाब रेस्टोरेंट मुझे बताया जा रहा है बहुत मशहूर है। बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छे। वहाँ की फिश ठीक है। और आलू मेथी, ओहो, वह सारी चीज़ें, आलू वाले पराठे, ये वो सब मिलता है। अच्छा, ये दुबई में होती है? दुबई का बताएं। दुबई में तो दुबई से कुछ भी मंगलो दे देंगे। दुबई लाहौर वाला ही साहब। हाँ, वैसे सही कह रहे हैं। ये बात तो है, ये बात तो बिल्कुल, है, बिल्कुल। इट्स अ मिनी लाहौर। लगता नहीं है कि हम किसी दूसरी कंट्री में, हमें ऐसे ही लगता है 3 घंटे का सफर है। True। पाकिस्तान और एक जैसा सारा माहौल वहाँ से बल्कि मिनी लाहौर नहीं, सॉरी, मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही। मैनचेस्टर को कहते हैं मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान, बिल्कुल। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। खान साहब, आपकी मौजूदगी में एक और खूबसूरत सा कलाम, और पहले कलाम के लिए भी भाई क्या उम्दा बहुत- क्लैप हो बहुत जाए, जबरदस्त कलाम। और बहुत सारी तारीफ एज ऑलवेज, बहुत सारी दुआएं। क्या सुनाएंगे अब? मैं अभी ये कहा गया कि उम्र लगियां बब्बा पार, हालांकि
अब साहब को मैनू तेरे है सोना वो मन कह रहे सन, लेकिन अब वो टाइम कम है। बिल्कुल सर। तो इंशाल्लाह फिर कभी वो गुलाम फरीदा मैं ता ओवे विछड़ी जिवें विछड़ियां कूंज कतारा बसोए कालिया उमरान पप्पा पार उमरान पप्पा पार कदेना सुख सनेहा भलिया कदेना सुख सनेहा भलिया हलेना बसोए कालिया रंग काले उच्चियां लम्मियां लाल खजूरा उच्चियां लम्मियां लम्मियां लमिया 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 उच्चियां लमिया लाल खजूरा ते पत्थर जिना दे सावे नंगे पिंडे मैनू झमका मारे नंगे पिंडे मन छमका मारे ते मेरे रोंदे ने नैन न माणे जिंदियां तन मेरे ते लगियां जिलियां तन मेरे ते लगियां तेनू एक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा गुलाम फरीदा दिलों थे दये जिते अगला कदर पछाने फुल्लां दे रंग काले सुर्ख गुलाबां दे मौसम फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले
ਹਾਲੇ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਕਾਲਿਆ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਪਾ ਬਾਰ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ वेरी गुड बहुत वाह खूब वाह भाई, वाह खान साहब बहुत बहुत खूब। ज़बरदस्त। शबाना जी आप बहुत एंजॉय कर रही थी। एक्चुअली गाना और फिर उनकी आवाज़ में तो कमाल सूफियाना कमाल कलाम। सूफिया वही बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छा आपने इससे पहले वैसे तो खासा को लेकिन लाइव नहीं परफॉर्म दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हाँ मुझे मैं इसलिए ये पूछना जी। चाह रही थी मुझे लग रहा था First हाँ। time, जी। आप क्या समझती हैं देखें ना वो ट्रेनिंग नजर आती है वो एक ठहराव आवाज में तलफ्फुज में बिल्कुल देखिए और फिर ख़ानदानी वो सारी चीज़ें और माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से जो मिला हुआ है तो वो तो बिल्कुल बहुत ही सही ज़बरदस्त सुमेरा व्हाट अबाउट बहुत इंजॉय किया है और ऐसे लगता है जब ये गा रही होती है जैसे खो जाता है इंसान और इर्द गिर्द से बेखबर हो वो जाता गांधी है ऐसे लेने के खो जाए कोशिश तो थी नहीं करते लेकिन खोते नहीं है मैं गांधा नहीं ना मैं अच्छा ते- वापस आने के चांसेस होते हैं, खो जाएं तो नहीं फिर तो बंदा गया कि कसब सबसे ज्यादा लंबा कितने दुरानिया का कॉन्सर्ट रहा इंटरनेशनली इतना ट्रैवल करते हैं मैंने देखिए मैंने सऊदीया में एक जो मेरा प्रमोटर था वो हैरान हो गया था 7 घंटे की मेरी महफिल थी 7 घंटे माशाल्लाह माशाल्लाह वो मुझे कहने लगा खान साहब आप तो शेर बबर हैं कहते मैं कभी ऐसे लगातार ये नहीं कि बीच में रुके जो उठ के चले गए फिर आगे शुरू कर दिए बैठ के 7 घंटे गाना वो बहुत ही कहते मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें ये वो एनर्जी है और हार्ड वर्क है ट्रेनिंग है वो नजर आती है अच्छा जी मेरी लेफ्ट जानिब इको स्टार की नहीं एलईडी ते स्क्रीन मैनू नहीं पूछना उत्थे की करना सा हाँ वो मैंने देखा सवाल मैंने याद ये रखा सानू कढ़ाणगे अमेरिका च नहीं बिल्कुल भी नहीं मुझे याद है मैंने आपको साथ साथ रॉयल फैन के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी देने खवातीन हज़रात इको स्टार की एलईडी मेरे लेफ्ट जाने मौजूद है इको स्टार की एलईडी के बारे में आपको ये मैं बताती चलूँ ये भी वीकेंड एट होम का परमानेंट मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह और डॉल्बी स्टूडियो साउंड प्रोवाइड यू इन हैंड साउंड सिस्टम उसके अलावा जी अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स यूट्यूब आपको सारी ये चीज़ें जो हैं इस पर बहुत बेहतर तरीके से नज़र आती हैं इसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स विद न्यू टेक्नोलॉजी एज वेल अच्छा जी साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है रॉयल फैन के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स आ जाइएगा और ये एज ए जेस्चर जाएंगे ये छोटा सा बच्चा है और नन्ही सी जान के साथ छोटा सा बच्चा पंखा बड़ा उठा लिया ये आप अमेरिका भी लेके जा सकते हैं रॉयल फैन का खवातीन हज़रात कहना है कि साथ जिंदगी भर का ये रॉयल फैन थैंक यू सो प्लीज मच पहले दिखाइएगा इधर मुझे दिखाएं मैं ताकि जरा इसको वजन देखें जरा ये आबिद साहब को ये मैं खुद दूंगी इस तरह कुछ नहीं मैं पकड़ लूंगी इतना आपने ये लीजिए पर है रख जी। दियो थल्ले चलिए अब मोहसिन किधर गया हाँ चलिए मैं पकड़ के रख नहीं तो ये पक्का है देखिए तो पंखा ही है भाई हाँ इसको रखिएगा सही तरह अच्छा जी और रॉयल फैन का जो पंखा है हाँ ठीक है वो जाएगा शबाना जी के साथ भी जल्दी से मोहसिन लेके आइएगा एज ए जेस्चर के आप वीकेंड एट होम में आए पीटीवी होम का हिस्सा बने और साथ ही साथ जो है ये आ जाइएगा जल्दी जल्दी ले आए इधर रख दें लंगे जिधरों मर्जी हाँ साहब के लिए भी रख दें थैंक यू सो मच थैंक यू और जल्दी से जी सुमेरा के लिए भी लेके आइएगा so शबाना much. जी के लिए भी बहुत जी शुक्रिया। एक मरतबा फिर खवातीन हज़रात आपको ये मैं बताती चलूँ कि रॉयल फैन का कहना है साथ जिंदगी भर का और ये एज ए जेस्चर यहाँ पे रख दें बीच में रखें सुमेरा जी कोई मसला नहीं आ जाए ये परेशान हो गया बच्चा हमारा थैंक यू सो मच आज इसको टाको खिलाते हैं हम चले जी बहुत शुक्रिया और ये इधर दिखाओ मुझे मोहसिन ये मैं सुमेरा को खुद दूंगी आ जाए सुमेरा आप इधर आइएगा ये मुझे इधर दें जी ये कैमरा 2 कौन सा है मुझे बताया जा रहा है ये पकड़ें Thank you so much. थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया. जी Thank बहुत you so शुक्रिया much. अब आप रख दें मुझसे थैंक यू सो मच इधर लो जी आ जाओ फिर अच्छा जी आबिद साहब सर बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी अच्छा जी सर उधर क्या मसरूफियत है उधर बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपकी आपसे मेरी एक बात हुई थी आपने कहा कि वहाँ अच्छे लोग भी हैं बिल्कुल सही तो मैंने कहा अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं तो वहाँ जो 2 अच्छे लोग हैं कि मैं सड़क से गुजर रहा था जब मैं नया नया गया तो उन्होंने मुझे देखा होगा ना तुसी इत्थे की कर रहे हो तो मैं कहा तुसी की कर रहे हो भाजी कहे असी तो इत्थे 30 साल तो आए हैं साढ़े अदारे ने फार्मेसियां ने और ये और वो मैं कहा मेरे बेटे ने बुलाया तो मैं आया हुआ तो मैं कहा साडा एक अदारा है डे केयर ठीक है ਆਪਣਾ ਅਡਲਟ ਡੇ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਸਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਨੇ ਆ
ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। मैंने इन्हें दी गल याद इन्हें दी आबा साहब की गल तो याद है कि मैं उम्र मैंने अल्लाह की मेहरबानी से 6-7 उम्रें की हुए हैं। माशाल्लाह 2 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है यही से आबा साहब गल वो खान साहब तुसी भी इधर मैं क्यों सानू बिल्कुल सही ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰ ਐਵਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। अच्छा ओके ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। माशाल्लाह ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। नहीं नहीं बिल्कुल जो ਇੱਕ अच्छा काम ਬੰਦੇ ਦਾ करे ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਦੀਕੀ। ठीक है ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਲੇਡੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਵੱਟੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ। आमीन ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ लेकिन मैं तो खैर उन्होंने नाल हेल्प करना। लेकिन ये बात है कि जज्बा शबाना जी हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करते हैं पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज जो चैरिटी बगैर गर्ज के देते हैं हम लोग। और आप देखें कि रमज़ान के बाबरकत महीने की बात करें या उसके इवन अलावा भी माशाल्लाह ये प्रैक्टिस साल के बाकी 11 महीनों में भी और पूरी दुनिया में जिस तरह आबिद साहब बता रही हैं ये जज्बा और ज़्यादा नजर आता है। बिल्कुल ये तो हकीकत ये तो हर वीक वो बांट रहे हैं ना कई साल हो गए मैं देख माशाल्लाह रहा बहुत सारी दुआएं उनके लिए। शबाना जी आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में जितनी अगर कोई गुर्बत है अगर कहते हैं उसके बावजूद सबसे ज़्यादा सदका खैरात और ज़कात हमारे मुल्क से जाती है। अमेरिका जुड़े हाँ जी नहीं लेकिन अगर इधर की भी बात करें दिमाग खराब हुए होंगे ना जी 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 उन्हें अच्छे दिमाग भी लोग हैं। जैसे इन्होंने बोला कि वहाँ पे कहते हैं आप क्यों आए तो यहाँ पे जब पाकिस्तान से कॉल आती है कि आपने कब आना है तो जब आके बताओ कि आ गए हैं तो कहते हैं आपने कब जाना है। ये भी बहुत देखा जाता है। इंज भी है। हाँ लेकिन नहीं खान साहब वही बात आ गई कि जज्बा नजर आता है पाकिस्तानी कौम जहाँ पे भी बसती हो जज्बा वो है। पाकिस्तानियत का जज्बा अपने मुल्क से और फिर अपने लोगों के लिए और फिर अपने भी सिर्फ लोगों के लिए नहीं वो जो एक जज्बा हुब्बुल वतनी है वो और दूसरों के दुख दर्द को समझने का जो एक एहसास है वो मुझे लगता है कि हमारे में खास है। बिल्कुल पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं इस बात को ज्यादा समझते हैं लेकिन ऐसे भी बेवहते हैं जो थे आओ हर जगह तो अच्छे बुरे करोड़पति ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਓਏ ਆ ਜਾਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ हुकूमत को ले गया गवंडी जा रहे तो वो हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ख़वातीन हज़रात ये एहसास करना कि दूसरों के लिए कुछ करें अपनी ज़िंदगी में इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो मैं समझती हूँ एक इम्तिहान ही है इस इम्तिहान में अल्लाह करे हम सब पास हो जाएं ये दुआ दिल से निकलती है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आबिद साहब? मेरे को तो एक कोई मैसेज है वो भावें आम इंसान होवे ते भावें सियासतदान होवे जोड़ा भी होवे अपने विच इखलाक प्यार मोहब्बत पैदा करे बद इखलाकी नहीं इखलाक पैदा करेगा सारे उसकी इज्जत करेंगे और माँ बाप की इज्जत जड़ा नहीं करेगा वो कभी तरक्की कर ही नहीं सकता जड़ा मर्जी हो सानू माँ दी दुआवां ने बेशक वरना केड़ा गुल्लू बादशाह थे कई रुलन डैन हाँ साहब ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ हकीकत ने मैंने वेख्या है कि माँ अपने तो पैर कुटता वो भी कुटता तो मेरा तो यही मैसेज है इखलाक पैदा करो। वालदा आपकी क्या नसीहत आपको करती थी वो कौन सी बहुत सारी बातें ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸੰਦੂਕੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਪੂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ शिकायत नहीं ਤੇ है। ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ वाह और माँ की दुआएं ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ तेरी इज्जत करेंगे तो याद रखेंगे। ख़वातीन हज़रात देखें जहाँ पे माँ की दुआएं हों अल्लाह ताला खुद रास्ते हमवार करता है। शबाना जी बच्चों को कोई मैसेज यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहें? यंगस्टर को यही मैसेज दूंगी कि जो करें नेक नियति से करें अच्छे तरीके से करें ईमानदारी से करें फिर आपके काम को कोई नहीं रोक सकता बेशक और काम आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए कोई नहीं रोक सकता आपको। बेशक थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा। व्हाट अबाउट यू? इस वक्त मैं कहना चाहूँगी जैसे अक्सर हमें बहुत सी शिकायत होती हैं दूसरों से कोई एहसास नहीं कर रहा या कोई हमें खुशी नहीं दे रहा। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें खुश करे अक्सर लोगों से तवक्कुआत होती हैं
तो अगर कोई आपका एहसास नहीं कर रहा, आप किसी का कर लें। वाह। अगर आपको कोई खुशी की बात नहीं कर रहा, तो आप किसी को स्माइल दें, कोई ऐसी बात करें वो खुश हो जाए। वो खुशी का एक लम्हा भी आपकी लाइफ को रोशन कर सकता है। बिल्कुल, और एक जो तस्कीन और इत्मीनान महसूस होता है, दुनिया की कोई दौलत वो इत्मीनान आपको नहीं दे बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल। वो एहसास ही काफ़ी है। Exactly. हाँ साहब। मैं तो बस यही कहूँगा कि जैसे सरकार का भी फरमान है कि अपने से ऊपर ना देखो, नीचे देखो। बेशक बिल्कुल। तो बस ये है, और मैं साथ ये भी कहूँगा कि नीयत बहुत बड़ी चीज़ है। बेशक। बेशक बेशक। मेरी एक अपनी सोच है कि लाइफ की 3 स्टेजें हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जिस बंदे की नीयत देना अच्छी, 3 हिस्सों में भाग लगते हैं। बचपन में माँ बाप अमीर हो गए, बच्चों की लाइफ बन गई, या जवानी में आके बच्चे लायक हो गए तो सब सेटिंग हो गई। बुढ़ापे में जाके फिर या औलाद लायक हो गई, या कोई अल्लाह ने अच्छा सरबंद बना दिया। लेकिन जिन लोगों की नीयत नहीं अच्छी, वो तीनों में उनको भाग नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे नीयत ही। लौट कर आती है, जैसे फल मिलता है ऐसे ही, नीयत का। ऐसे फल मिलता है, बिल्कुल। तो नीयत अच्छी रखनी चाहिए, और जो ख्याल रखना चाहिए, एहसास बहुत बड़ी चीज़ बिल्कुल, है। दूसरों के लिए अच्छा जवानी- सोचिए। बचपन और जवानी तो गुजर जाती है, लेकिन जिसका बुढ़ापा बेहतरीन गुजर जाए तो उसके नेक कमाल। उसके बिल्कुल उसके नेक कमाल और मुझे लगता है उसकी जिंदगी मुकम्मल हो बिल्कुल। ये स्टेज तो गुजर ही जाती है, बिल्कुल, लेकिन ये बुढ़ापे वाली आखिरी बहुत बुरी होती है। ये होती है, अल्लाह ना लेकिन करे। नीयत अच्छी रखनी चाहिए, और अपने से जो छोटे लोग उनका ख्याल रखना बिल्कुल सही। तमाम के तमाम कम्युनिटी ख़वातीन हज़रत मुकम्मल, और सोसाइटी और माशरा मुकम्मल ही तब होता है जब एहसास का जज्बा आप में बेदार हो। ये शऊर बेदार करना जरूरी। बहुत शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू जी। ਤੁਹਾਡੀ भी खैर हो थैंक यू। ये अमेरिका बुक हो रहा है, रॉयल फैन डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाएगा। सीधा यहीं थे। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ नहीं, ये जा रहे हैं ना साथ आपकी जिंदगी भर बाहर बाहर कई डब्बा खड़ा हुआ है। पूरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ਨੇ ਯਾਰ ਘਰ जा रहे हैं ना। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so much. दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे नहीं, फिर वो खाना मुलाकात कितने होगी। खाना जिंदगी बहुत भर का शुक्रिया। साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज।